काश आपको मेरी भी थकावट नजर आती सासू माँ। माँ, घर संभालते संभालते मैं बहुत थक गई हूँ, पर यहाँ तो मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। निराली ने फोन पर अपनी माँ कमला से कह रही थी। निराली की माँ ने दूसरी तरफ से कहा कि हाँ बेटा, इतना क्या सोचना। आज आप तो 1.5 महीने पहले आई थी, बहुत दिन हो गए। निराली बोली, ठीक है माँ, तो मैं बात करती हूँ मम्मी जी से, आती हूँ 1-2 दिन में। कमला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही अपनी बहू से बोली कि अरे अनुष्का, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाजार जाकर सब खाने पीने का सामान लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो सेवा करूंगी। सास के मुंह से यह बातें सुनकर अनुष्का थोड़ी उदास हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती, काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। 8 महीनों से मुझे मायके नहीं जाने दिया, मेरा क्या मन नहीं करता। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुल जाएं। शाम तक भगवान ने जैसे अनुष्का की बात सुन ली और उसकी ननद निराली का फोन आया। निराली ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वह नहीं आ सकती। कमला गुस्सा हो गई और बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले वो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ। निराली ने फोन अपनी सास को दिया। कमला ने कहा कि क्या बात है समधन जी, कोई नाराजगी है क्या? निराली को भेज नहीं रही आप? निराली की सास ने कहा कि देखिए समधन जी, आपको अपनी बेटी की इतनी याद आ रही है, 1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन किसी की बेटी को 8 महीने हो गए हैं ससुराल में। आपने सोचा कि उसे भी अपनी माँ से मिलने की इच्छा होती होगी। 8 महीने वाली बात सुनते ही कमला समझ गई कि उसकी बहू अनुष्का की बात हो रही है, क्योंकि निराली की सास अनुष्का की भूआ लगती थी और वह जानती थी कि उसकी भतीजी अनुष्का को मायके नहीं भेजते। निराली की सास फिर बोली कि मुझे लगता है कि आपको पहले अनुष्का को उसके मायके भेज देना चाहिए, और जब वह मायके होकर आ जाएगी तो मैं निराली को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात है कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। कमला को अपनी समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा। उसने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। इसके बाद कमला ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि अनुष्का, कुछ दिनों के लिए निराली नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुष्का का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुष्का अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 15 दिन रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वो लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। अब कमला अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू के बीच की करवाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।